हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन। तो आपको ये याद रखना है, कुछ एप्लीकेशन एक दूसरे से मिलती हुई होती है, चाहे एसएलसी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो। तो आपको यदि वो एप्लीकेशन याद है तो आप याद रखिए फ़ी कंसेशन की भी आपसे एप्लीकेशन बनेगी। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इंग्लिश इतनी टफ तो नहीं होती है कि ना बने, पर यदि हम उसे लिख के स्पेलिंग सहित अच्छे से प्रैक्टिस करें तो वो बहुत अच्छे से बनती है। तो आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और ये सोचकर पढ़िए कि हम बहुत अच्छे से करेंगे तो आपसे बनेगा। तो आप ये इस बात को याद रखिए। आइए शुरू करते हैं एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। तो हमें किस तरह से फ़ी कंसेशन मिलेगा, तो आइए जानेंगे इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन में आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि आपको किस चीज़ की एप्लीकेशन पूछी गई है। आप इतनी इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसे समझ सकें, क्योंकि आपके क्लास में जो भी एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका एग्ज़ाम लेता है, जिनकी ड्यूटी होती है, वो आपको किसी भी तरह पे हेल्प नहीं करेंगे कि आपको वो एक्सप्लेन करें। आपको पेपर में खुद ही समझना है कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो आप याद रखिए बच्चों, आपको याद रखना है कि हम क्या क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। जितने मार्क्स का है उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो आप देखिए, आपकी अगर फीस कंसेशन में आता है फ़ी कंसेशन, तो आप आधा टॉपिक तो आपके क्वेश्चन में ही होता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और उसे जमा कर लिखना है। तो एप्लीकेशन का ये नियम ही है, सबसे पहले लिखना पड़ता है टू द प्रिंसिपल। फिर आपके एप्लीकेशन में जिस भी स्कूल का नाम आता है वो स्कूल का नाम और जो भी एड्रेस दिया रहता है वो एड्रेस लिखना है। आप अपना नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ना आपका नाम लिखना रहता है ना आपके हिसाब से लिखना रहता है। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा आपको उसी एड्रेस से रिप्लाई करना है। इसके बाद होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, तो ये आपको 1 मार्क्स देगा इतना पॉइंट लिखने पर। तो आइए जानेंगे अब एप्लीकेशन का आगे का पोर्शन क्या है। मैं रिपीट करती हूँ, आपको स्टार्टिंग में लिखना है टू द प्रिंसिपल एंड स्कूल नेम। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, ये आपका क्वेश्चन में ही आएगा कि सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन या एप्लीकेशन फॉर टीसी या एप्लीकेशन फॉर एसएलसी या लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप क्वेश्चन में रीड करने के बाद लिखिएगा। आइए जानेंगे इसके आगे का पॉइंट क्या लिखना है। देखिए आगे का पॉइंट क्या है। देखिए आगे के पॉइंट में आपको याद रखना है रिस्पेक्टेड सर, मैम या मैडम जो है वो हर एप्लीकेशन में होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। आप एसएलसी या जो भी एप्लीकेशन, आई बेग टू से that I am a student of class 10th. I beg to say that I am a student of class 10th of your school. Belong to a poor family. My father is a peon. तो ये पैराग्राफ जो ये कह रहा है, I beg to say that I am a student of class 10th of your school. इसका अर्थ ये होता है, विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ। अतः किससे? बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं किससे संबंधित हूँ? एक गरीब घर का फैमिली का, परिवार का। माय फादर इज अ प्यून, मेरे जो पिता हैं वो चपरासी हैं। ही इज नॉट अ गुड पोजिशन टू पे माई फी। He is not in a good position to my fee. तो ये याद रखिए, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अतः वो मेरी फ़ी पूरी फ़ी है वो फीस को दे सकें। तो आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट,
एंड आई डोंट वॉन्ट टू लीव माई स्टडी। मैं बहुत ही परिश्रमी छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी जो फीस है उसमें पूरी या जो भी हो सकता है पर्याप्त मात्रा में फीस को कम करने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर फेथफुली। नेम और क्लास आपका आएगा और आपका रोल नंबर। तो आपको इस तरह से एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको मैं रिपीट कर रही हूँ और फिर से पढ़ रही हूँ। जिन बच्चों से एप्लीकेशन पढ़ते और लिखते नहीं बनती है वो एक एक लाइन छोड़कर एप्लीकेशन को लिखेंगे और उस एप्लीकेशन के नीचे जो वर्डिंग मैं बोल रही हूँ उसको क्या बोला जाता है उसे लिख लेंगे, तब उसे तैयार करेंगे। और इसी प्रकार से एप्लीकेशन को लय में पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो मैं रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। माई फादर इज अ प्यून. He is not in a good position to pay my fee. I am very hardworking student and I don't want to leave my study. So I request you to be kind enough to grant me full fee concession. Thanking you, your faithfully. Name, क्लास और उसी के नीचे डेट डालना। तो आपको इस तरह से एप्लीकेशन लिखकर बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो मैंने 3 एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से बतला दी हैं। एक तो कभी कभी एसएलसी, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ना पूछ के बहुत इजी वे में दे देता है। कौन सी आपको याद रखना है, जो फीवर की, सिक लीव की जो होती है वो दे देता है, 3 days लीव में दे देता है। तो आपको उससे भी पहले प्रायोरिटी देनी है। एक बार इस तरह से तैयार कर लेना है कि आपसे बन जाए। उसके बाद टीसी, एसएलसी और लिविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको फी कंसेशन की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो मैंने उतनी एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन की, आप लिखकर बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो एप्लीकेशन इसी तरह से तैयार करना है। तो आज की वीडियो एप्लीकेशन की यहीं तक थी। अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो सारे बच्चे एक दूसरे से वीडियो को शेयर कर लें जिससे सारे बच्चों को ये एप्लीकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।